हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 6 द क्लेवर माउस डियर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को पूरा करेंगे। आपने अगर इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके भी इस बुक के सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। चलिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A1 का, द बफेलो वॉज फीडिंग ऑन ग्रास, द लॉग हैड फॉलन ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, द buffalo lifted the log. The crocodile realized that he had been ungrateful. The crocodile described the buffalo as compassionate, मतलब kind. Compassionate मतलब kind होता है, दयालु होता है। तो ये सारे जो लाइन्स है, ये सारे स्टोरीज़ को पढ़ाने के दौरान मैंने समझाया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन देखिए। हिंदी में एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए A2 को स्टार्ट करते हैं। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपके लिए कर दिया है यहाँ पे। अ बफेलो वॉज फीडिंग ऑन ग्रास अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिवर बैंक। रिवर का किनारा, रिवर बैंक मतलब रिवर का किनारा, रिवर के किनारे से कुछ ही शॉर्ट डिस्टेंस के दूरी पे एक बफेलो, भैंस जो है वो घास खा रहा था, फीड कर रहा था। द बफेलो डिसाइडेड टू यूज हिज हॉर्न, हॉर्न मतलब उसका सींग, टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब लकड़ी के नीचे, लॉग के नीचे दबा हुआ था, उस टाइम पे बफेलो ने डिसाइड किया कि वो अपने मजबूत स्ट्रॉन्ग हॉर्न के द्वारा यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े को उठाएगा। द माउस डियर वॉन्टेड द बफेलो टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ बाई लिफ्टिंग द लॉग। माउस डियर जो था वो चाहता था कि बफेलो अपना स्ट्रेंथ को प्रूव करे, अपना ताकत को प्रूव करे, लकड़ा को उठा करके, लकड़ी को उठा करके। आहा, यू फेल फॉर माई ट्रिक, सेड द माउस डियर टू द क्रोकोडाइल। अब ये माउस डियर ने बताया था कि तुम मेरे ट्रिक में फंस गए हो, तुम मेरे चाल में फंस गए हो क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल लर्न टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प्ड हिम। ग्रेटफुल का मतलब एहसान को मानना, कि अगर आपको कोई हेल्प करे तो आप उसको ग्रेटफुल हो, उसके लिए उसको ग्रेटफुल हो। तो चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको थिंक एंड आंसर और वेलवेट आंसर भी मिल जाएगा। द क्लेवर माउस डियर। पहला क्वेश्चन लेते हैं A3 का, वाई डिड द बफेलो फील सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल। बफेलो को सॉरी फील क्यों हो रहा था, बफेलो को दुख क्यों हो रहा था, बुरा क्यों लग रहा था क्रोकोडाइल के लिए। द बफेलो फेल्ट सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल बिकॉज द क्रोकोडाइल वॉज इन पेन। क्रोकोडाइल काफ़ी पेन में था, काफ़ी दर्द में था, क्योंकि उसके ऊपर लकड़ी गिरा हुआ था, दबा हुआ था, और वो चिल्ला रहा था, रो भी रहा था, जिसके वजह से बफेलो को काफ़ी दुख हो रहा था, वो फील सॉरी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू आफ्टर बफेलो रिमूव द लॉग। क्रोकोडाइल ने क्या किया जब बफेलो उसके ऊपर से लकड़ी को हटा दिया। द क्रोकोडाइल हैड बिटेन वन ऑफ द लेग्स ऑफ बफेलो। तो हम लोगों ने स्टोरी में देखा था किस तरह से क्रोकोडाइल ने विश्वासघात किया था, किस तरह से क्रोकोडाइल ने बफेलो के ऊपर अटैक किया था। उसी बफेलो के ऊपर अटैक किया था जिस बफेलो ने उस क्रोकोडाइल को हेल्प किया लकड़ी को उठा के। द क्रोकोडाइल हैड बिटेन वन ऑफ द लेग्स ऑफ बफेलो। बफेलो का एक पैर को क्रोकोडाइल ने काट लिया था। हाउ डिड द माउस डियर ट्रिक द क्रोकोडाइल। माउस डियर जो आया था, माउस डियर एक जानवर है जो माउस की तरह और डियर की तरह, दोनों की तरह दिखता है। माउस डियर एक ही जानवर है, एक ही एनिमल है। द माउस डियर ट्रिक, माउस डियर ने एक ट्रिक खेला था, एक चालाकी किया था, ठीक है। उसमें वो क्रोकोडाइल को फंसाया था। तो कैसे फंसाया था, यही पूछा गया है। द माउस डियर आस्क्ड द बफेलो टू द शो हिम द लिफ्टिंग ऑफ लॉग। माउस डियर ने बफेलो को बोला कि तुम लिफ्ट लॉग को, लकड़ी को उठा करके दिखाओ, कैसे करके तुम उठा सकते हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उठा सकते हो। फॉर दिस
द बफेलो हैव टू पुट द लॉग ऑन द क्रोकोडाइल एंड देन लिफ्ट इन फ्रंट ऑफ द माउस डियर। तो ये करने के लिए अब बफेलो को करना होगा क्या, बफेलो को लकड़ी को उठा करके फिर से क्रोकोडाइल के ऊपर रखना होगा और फिर से उसको लिफ्ट करके दिखाना होगा माउस डियर को। द क्रोकोडाइल गॉट क्यूरियस अबाउट दिस। तो क्रोकोडाइल ये सब सुन करके काफ़ी क्यूरियस हो गया, मतलब उसके मन में बहुत इच्छा जागने लगा कि ये माउस डियर आखिर करने क्या वाला है, चलो देखते हैं। तो क्रोकोडाइल क्या किया, बफेलो को रिलीज कर दिया, बफेलो का पैर को जो वो काटे हुए था अपने दांत से उसको वो छोड़ दिया एंड रिलीज द बफेलो। इन दिस वे द माउस डियर ट्रिक द क्रोकोडाइल। और इसी तरह से माउस डियर ने क्रोकोडाइल को ट्रिक करके फंसाया और क्रोकोडाइल ने उसका पैर को छोड़ दिया, तो बफेलो रिलीज हो गया, बफेलो फ्री हो गया। तो यही तो उसका चालाकी था माउस डियर का, ताकि बफेलो का जो पैर है वो फ्री हो जाए क्रोकोडाइल से। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक द क्रोकोडाइल फेल्ट अशेम्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको क्यों लगता है कि क्रोकोडाइल को स्टोरी के एंड में बहुत शर्मिंदगी फील हुई, बहुत ही उसको खराब लगने लगा, उसकी आंखें झुक गई। When the crocodile was tricked by the mouse deer, जब क्रोकोडाइल को माउस डियर ने ट्रिक किया, चाल में फंसाया, एंड वॉज स्टक्ड अंडर द लॉग अगेन, और वो क्रोकोडाइल फिर से उस लकड़ी के अंदर में फंस गया, लकड़ी के नीचे फंस गया। ही रियलाइज दैट ही हैड बीन अनग्रेटफुल टू द बफेलो एंड बेग्ड टू गेट हेल्प। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बफेलो के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया, अनग्रेटफुल था बफेलो के साथ, बफेलो के साथ वो धोखा किया। और फिर वो बफेलो के सामने गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा। बेग्ड, बेग्ड मतलब भीख मांगना, बेग, उससे रिक्वेस्ट करने लगा, भीख मांगने लगा कि मुझे हेल्प करो, क्योंकि बफेलो के अलावा और कोई उसको हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि बफेलो एक बड़ा जानवर था और उसके सींग में इतना ताकत था, वो इतना स्ट्रांग था उसका सींग कि वो लकड़ी को उठा सकता था, है ना। इसीलिए वो बफेलो को रिक्वेस्ट करने लगा, उसको जब एहसास हुआ अपने गलती का। देन द बफेलो अगेन हेल्प्ड हिम। और बफेलो जो है इतना दयालु था, इतना काइंड था कि बफेलो ने फिर से उस धोखेबाज क्रोकोडाइल को हेल्प किया। एंड द क्रोकोडाइल फेल्ट अशेम्ड। और इस वजह से क्रोकोडाइल को बहुत शर्म आई, बहुत शर्मिंदा फील हुआ वो, कि देखो एक बार हम उसको काट दिए थे, उसका पैर को काट दिए थे, फिर भी उसने मुझे आकर के हेल्प किया, इसलिए उसको बहुत शर्मिंदगी फील हुई। क्वेश्चन नंबर 5, यूज टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द बफेलो। बफेलो के बारे में कुछ विशेषण बताओ, कुछ एडजेक्टिव बताओ, कुछ उसका गुण बताओ। द बफेलो वॉज काइंड हेल्पफुल, वो काइंड था, दयालु था और हेल्पफुल था। अब है थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द बफेलो वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट टू हेल्प द क्रोकोडाइल द सेकेंड टाइम, वाई। मतलब रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, ठीक है। बफेलो जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्रोकोडाइल को दूसरी बार हेल्प करने के लिए। द काइंड बफेलो वांटेड टू रिलीव द क्रोकोडाइल ऑफ हिज पेन बट ही थॉट। वो जो दयालु बफेलो था वो क्रोकोडाइल को हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो दर्द में था, लेकिन वो सोचा, बफेलो सोच रहा था कि इफ़ आई फ्री हिम ही माइट वॉन्ट टू बाइट मी अगेन। अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा तो फिर से ये मुझे काट लेगा। दिस इज़ वाई ही वॉज लिटिल रिलक्टेंट। इसीलिए बफेलो जो था वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था उसको मदद करने के लिए, टू हेल्प द क्रोकोडाइल सेकेंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव लर्न दैट फोक टेल्स यूजुअली हैव अ मैसेज। आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी स्टोरीज होते हैं, इस तरह से पुराने स्टोरी जो होते हैं, पारंपरिक स्टोरी, उसमें उन कहानियों में कुछ ना कुछ हम लोगों को सीख मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है। वॉट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है। द मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी इज, क्या है इस स्टोरी का मैसेज। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प अस। हम लोगों को हम लोगों को एहसान मानना चाहिए जब हम लोगों को कोई मदद करे, ऐसा ना कि हम लोग एहसान फरामोशी करें। हम लोगों को जब कोई हेल्प करे तो हम लोग उनके प्रति ग्रेटफुल बने, है ना, उनको भी हम हेल्प करें। एटलीस्ट हेल्प ना कर सको तो कम से कम उनको धोखा भी मत दो, उनसे अच्छे से रहो, है ना। तो ये हम लोगों को शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से। अब वेलवेट क्वेश्चन है, तो वेलवेट क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखवा दिया डायरेक्ट, आपको बुक से क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन है वेलवेट का, द माउस डियर
कुड थिंक ऑफ अ क्विक सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। माउस डियर जो था वो बहुत क्विक सॉल्यूशन के बारे में सोच सकता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए। दिस शोज ही हैड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इससे पता चलता है कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेर इन द माउस डियर्स प्लेस? डिस्कस। अगर आप माउस डियर के प्लेस में होते तो आप क्या करते? यस, द माउस डियर शोज ही हैड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। If I were in place of the mouse deer, I would have also done the same to help the buffalo। अगर मैं माउस डियर के जगह पे होता तो मैंने भी वही किया होता जो माउस डियर ने किया बफेलो को हेल्प करने के लिए। तो इसका आंसर जो है मैंने इतना ही लिखा है, छोटा सा लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आपको इसको और बड़ा करना है इस आंसर को तो आप एक दो लाइन और लिख सकते हैं बफेलो के बारे में, बफेलो की तारीफ में। बिकॉज द बफेलो वॉज रियल kind, affectionate animal and he was always ready to help the crocodile। ठीक है, क्रोकोडाइल को वो बार बार वो रेडी था हेल्प करने के लिए, भले ही क्रोकोडाइल ने उसको धोखा दिया था। तो एक दो लाइन आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अगर आपको बड़ा करना है तो, नहीं तो ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आप क्या करते माउस डियर के प्लेस में होते, तो आप लिख रहे हैं कि आप माउस डियर के प्लेस में होते तो आप भी वही करते जो माउस डियर ने किया बफेलो के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और आगे कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, वो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।